हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग डेज 1111। आज का हमारा टॉपिक है साइकिक अटैक्स ड्यूरिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। नेगेटिव एनर्जी एंड ऑल जो बोलते हैं लोग कि भूत प्रेत आत्मा, ये सब तो नहीं बोलूँगी मैं कि भूत होता है या भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि मैंने इन चीज़ों को इस तरीके से फ़ील किया है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग से ज़्यादा डर तो मुझे इन अटैक से लग रहा था। क्या होता था मेरे साथ, जब मुझे स्टार्ट हुई थी अवेकनिंग होना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जैसा आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था जून 2021 से, तो रात को जैसे मैं सोती थी, एक तो मुझे नींद नहीं आती थी। 2 ढाई 3 महीने तो पता ही नहीं नींद कहाँ चली गई। और जैसे ही मेरी आँख लगती थी, बोलते हैं ना 12 से 3 का टाइम, ऐसे कुछ टाइमिंग होती थी, और मुझे सपनों में नेगेटिव एनर्जीज अटैक करती थी। कहती थी छोड़ दे, मत कर, कुछ इस तरीके से वार्न करती थी कि मेरी फैमिली को हार्म कर देगी, मेरे पेरेंट्स को हार्म कर देगी। और मैं डर जाती थी। इवन ऐसे भी फील होता था जैसे मेरी गर्दन ऐसे झटक दी उन्होंने, इतने बुरी तरीके से मुझे वो फील होती थी। और उसके बाद अचानक क्या होता था, जैसे 3 से 5 का टाइम हो गया, तो सपना चलते चलते क्या होता, वो नेगेटिव एनर्जीज वीक होने लगती। मेरे अंदर ऐसा लगता है जैसे कोई एक अच्छी ऊर्जा का प्रभाव बह रहा हो, कोई डिवाइन एनर्जी आई हो, और मैं उससे लड़ने की ताकत जुटा पा रही हूँ। मैं उन नेगेटिव एनर्जीज़ को भगा देती, सारा डर निकल जाता मेरा। अगले दिन जब मैं सुबह उठती तो ये सोचती कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ या नहीं। वो इतनी बुरी तरीके से हावी हो जाती थी नेगेटिव एनर्जीज मुझ पर कि कहीं मैं गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया है, कहीं भगवान मुझे वार्न तो नहीं कर रहे कि मुझे सब बंद करना चाहिए, मेडिटेट एंड ऑल। मैं प्रे करती थी एंजल से, आर्कएंजल से, इतने सारे आर्कएंजल माइकल, राफेल, गैब्रियल, मेटाट्रॉन, हर किसी एंजल्स की प्रेयर करती थी मैं। मुझे ऐसा लगता था कहीं मैं नेगेटिव एनर्जीज़ की प्रेयर कर रही हूँ। लेकिन मैंने आसपास के लोगों से जो मेरी बात सुन सके, इनफैक्ट बच्चों तक से मैंने पूछा कि ऐसा कुछ काम मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, तो मेरे को ऐसे लगता है जैसे कोई मेरे को रोक रहा है। तो वो कहते हैं आपको क्या लगता है, आप सही करो या गलत? मैंने कहा सही, कुछ बुरा भी नहीं है इसमें मेडिटेट वगैरह करना, ये सब करना। तो उन्होंने कहा बस तो फिर करते जाओ, क्या क्यों डर रहे हो, अपने आप चली जाइए। बस एक 10-12 साल के बच्चे ने ये बोला था, और मैं रुकी नहीं, मैं करती चली गई, करती चली गई। और आज वो टाइम है, अगर कोई अटैक्स होते हैं, अब भी होते हैं साइकिक अटैक, 6 महीने में, 3 महीने में एक बार हो गया, होता बहुत तगड़े वाला है, लेकिन होता है ना, तो मैं उसे हैंडल कर पाती हूँ। मैं समझ पाती हूँ कि ये सही है, गलत है, डिवाइन की तरफ से है या नेगेटिव एंटिटी है जो हमें रोक रही है। वो रोकती भी इसलिए क्योंकि हम शाइन कर रहे होते हैं, हम नहीं, हमारी सोल शाइन कर रही होती है, बहुत अवेकन हो रही होती है। तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमसे अट्रैक्ट होती है, वो मुक्ति के लिए आती है। कभी भी उन्हें कर्स मत करना, सिर्फ यही बोलना जब भी आए कोई भी नेगेटिव एनर्जी, चाहे वो ड्रीम में है चाहे रियल लाइफ में है, कि जो भी है उसको मुक्ति मिल जाए, जो उसका सोल की जर्नी है वो पूरी हो जाए। कभी उसके लिए गलत मत करना, क्योंकि लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो बस यही कहना चाहूँगी, जो साइकिक अटैक्स है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होंगे ही होंगे। अगर आप इससे गुजर रहे हो कोई बात नहीं, झेल लो जैसे भी, लेकिन आगे आने वाला है टाइम में आपको ये चीज़ मैटर ही नहीं करेगी। दुनिया डरती है अंधेरे से, इन सबसे, आप सबसे आगे चले जाओगे। मेरे साथ भी होता था, अंधेरे में नहीं खड़ी हो पाती थी मैं, स्टेयरकेस के एरिया में नहीं जा पाती थी मैं। और आज के टाइम पे आप मुझे कहीं पर भी ले जाओ, मैं कहीं चली जाऊँगी अंधेरे में। इतना डर बैठा देती हैं ये नेगेटिव एनर्जीज़, ताकि हम अवेकन हो ही ना, हम अपने सोल का पर्पस पूरा ही ना कर पाएँ। लेकिन आप अगर सही रास्ते पे हैं, अगर आप डिवाइन की गाइडेंस सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप कभी मत रुकिएगा। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने माइंड को शांत करें, और माइंड तभी शांत होगा जब आप मेडिटेट करें, अकेले में प्रे करेंगे, सब लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे। आपके लिए बुरा करा हो तब भी आप अच्छा सोचें, तो आपके साथ ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। एक चीज़ कहती हूँ ना मैं, जैसे अगर किसी का बुरा अच्छा ना कर सकते हो तो किसी का बुरा भी मत करो।
ये चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों। किसी का अच्छा करने के लिए किसी और का बुरा कभी मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्म सामने आते हैं और वो आप जानते हैं भली भांति। आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, कुछ तो किया होगा जो आपकी अवेकनिंग हुई है। आपके आसपास रहने वाले लोगों की नहीं, आपके 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर में भी नहीं हुई होगी किसी की जो आपकी हुई। तो कुछ अच्छा किया है तो बहुत कुछ अच्छा करना भी बाकी है।